टेस्ट मैच हम जीत चुके हैं। पूरे एक साल के बाद हम टेस्ट मैच जीते हैं और सेम ऑपोजिशन सेम प्लेस के ऊपर सेम विकेटों से 4 विकेटों से जीते हैं। एक साल पहले भी तकरीबन यही कुछ सूरत हाल थी जिसमें हम जीते थे। मैं चाहूँगा कि दोबारा से रिपीट ना हो साल। खैर उसके बारे में हम बात करेंगे टेस्ट मैच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो ICC ने एक वर्ल्ड कप की प्रोमो वीडियो लॉन्च की है और उसके अंदर नज़र आ रहा है कि इससे ज़्यादा बाइस्ड बकवास कोई नहीं हो सकती थी। मतलब आपका वर्ल्ड नंबर 1 जो बैटर है इस वक्त ODI का, उसका कोई क्लिप ही नहीं है। पूरी वीडियो के अंदर जो है वो सिर्फ पाकिस्तानियों को रोते हुए ही दिखाया है। मेरे ख्याल में वहाब रियाज उसको कुट खाते हुए दिखाया है। मोहम्मद आमिर भी शायद बोल्ड हो रहे हैं, शायद आपको छक्के पड़ रहे हैं। शाहीन उन्होंने एक बीच में डाल दिया था कि हाँ ये विकटे शिकटे ले लेते, लेकिन बस शुरू की सिर्फ फुलझड़ियाँ होती इसलिए वो करने के लिए कर दिया। बाबर का कोई नामो निशान नहीं है। इनफैक्ट इमाम भी जो है वो पिछले पता नहीं 2-3 साल से टॉप 3 रैंकिंग में है ODI की, उसका भी कोई जिक्र वगैरह नहीं है। 92 वर्ल्ड कप हमने जीता, इस किस्म का उसका कोई क्लिप किसी किस्म का नहीं। आई नो कि पाकिस्तान में तो इनके ऊपर थोड़े से बैन शैन लगे हुए हैं, उनका ना नाम ले सकते हैं और ना ही उनको दिखा सकते हैं, लेकिन आप लोग तो उधर भी शायद बैन लगा होगा, इंटरनेशनल लेवल पे बैन हो गया होगा। खैर जो भी हो, नहायत ही घटिया और थर्ड क्लास हरकत है ICC की तरफ से। नॉर्मली मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि हमेशा से मैंने न्यूट्रल ही स्टांस रखा हुआ होता है, लेकिन ये बाकी ही घटिया हरकत है। इसके अंदर जो है वो शाहरुख खान के अलावा मेरे ख्याल में और किसी चीज़ पर गौर नहीं किया इन्होंने, और गौर सिर्फ इसी चीज़ पर कर रहे थे कि किसी तरह जो आवाम जो उनकी खुश होती है जिस चीज़ के ऊपर हे पाकिस्तानी रो रहे हैं, उनको देखता हुआ हंस रहे हैं, तो वही उनके लिए जो है शुगल बनाया हुआ। तो यार ये वर्ल्ड कप हो रहा है, पूरी दुनिया की आवाम जो है वो देख रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये आपका कोई लोकल चैनल तो है नहीं जिस तरह वो मौका और उस तरह चला रहे होते स्टार के ऊपर। ये ICC की वीडियो थी, नहायत ही घटिया और थर्ड क्लास हरकत है। मैंने तो ट्वीट भी कर ली जिसके अंदर ICC को मैंने यही बोला है कि यार थोड़ा सा और पाकिस्तान को रुलाते हुए दिखा दो यार, पाकिस्तानियों को रुलाते हुए। हाँ कुछ जगहों पे ये भी दिखा रहे हैं कि फैंस जो हैं वो रो रहे हैं, और दिलासा कौन दे रहा है भाई? इंडियंस ही देंगे भाई, इंडियंस ही देंगे हमें दिलासे। बहुत ही हल्की हरकत है यार। खैर ठीक है, फिल्मों शिल्मों में और इन्हीं सब चीज़ों के अंदर जो आप सेलिब्रेट कर लें, ग्राउंड में जो होगा फिर वो अल्लाह बेहतरी जानता है कि क्या होगा, लेकिन उम्मीद है कि जो सेलिब्रेशन करनी है उसी तरह फिल्मों में और ड्रामों में ही होती रहे, इस प्रोमो शोमो में ही होती रहे, क्योंकि वैसे भी इनकी फिल्में जो है उनको भी देख के जो बड़ा खून जो है वो खोल रहा होता है। हम जब पाकिस्तानी भी देख रहे थे तो हम यही सोच रहे थे कि और मारो, वो घुस के मार देते हैं भैया, मैं तो घुस के मारते हैं, तो हम तो डर रही में। कभी मैं तो इतना डरा हुआ हूँ, मैं तो अक्सर जो रात को उठ जाता हूँ और बस मेज़ के नीचे घुस जाता हूँ कि यार कोई इंडियन ना आ जाए घुस के ना मार ले मुझे। तो खैर सही है, फिल्मों शिल्मों में और स्टोरी टेलर जो है ना वो, मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि बहुत सी दुनिया के अंदर जो जितनी भी बड़े बड़े जो नेशंस गुजरे ना, उनके पास सिर्फ स्टोरीज ही थी। आर्ट उनके पास यही होता था कि स्टोरी किस तरह सुनानी है। दूसरे वाले ने क्या किया क्या नहीं किया, क्या क्या चमाटे मारी है, किस तरह किसी जलील किया, कोई नहीं, क्योंकि उसका कोई सुन नहीं रहा, आपकी स्टोरी सुन रहे हैं तो आप बताते रहे कि जी मैंने वो किया। बहुत से जो बादशाह हमारे गुजरे वो इसी किस्म के किस्से लिखवाते थे। सुअर से जो है वो टक्कर खा के मर जाते थे और बाद में कहते थे कि शेर ने हमला कर दिया। कौन जो है वो उसको जाके तस्दीक करेगा कि किस जानवर ने असल में किया? तो इसी तरह होता है। वो एक हमें अफ्रीकन प्रोवर्ब भी है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जब तक शेर जो है वो लिखना नहीं सीख लेगा, हमेशा जीत जो है वो शिकारी की ही होगी। और उसी की स्टोरी हम, क्योंकि शिकारियों की स्टोरी हम तो सुनते रहते हैं कि किस तरह शेर को जो उसने गले से नीची से टॉन्सिल से पकड़ लिया ना, ऑल दैट। सो ये इसी तरह हिस्ट्री चलती आ रही है। जो भी अच्छा स्टोरी टेलर होता है, जिसका नैरेटिव जो वो चल रहा होता है, अनफॉर्चुनेटली यहीं पर हम लोग मार खा जाते हैं कि हमारे यहाँ पर जो ये जितना भी मीडियम है जो आर्ट का, और उसके अंदर हमारे अपने लोग ही इसको ब्लेम करूँगा मैं, और कोई भी नहीं है। थर्ड क्लास हरकतें हम नहीं करनी, हम लोग ही सड़ रहे होते हैं। कोई फेमस हो जाए तो उसको हम गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो है ना खसलत में ये चीज़ है कि हम सड़ जाते हैं। वहाँ पर सेलिब्रिटी बना देते हैं तो वो इतना बड़ा होते होते वो ग्लोबल जो है नैरेटिव कंट्रोल करना शुरू हो गए और हम अपनों को ही गालियाँ देते हैं। खैर वापस आ जाते हैं जो टेस्ट मैच हुए उसके ऊपर भी। आखिरी दिन हमने थोड़ी सी जो है, मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उससे मेरे ख्याल में कोई आधे घंटे का 40 मिनट का मैच रह गया था, और मैं ये कहते कि 120-30 का टारगेट होगा तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन हमने हरकतें वही कर ली। हम जो है वो 3 आउट हो चुके थे कल भी, और मेरे ख्याल में वो नोमी अंकल आए थे नाइट वॉचमैन। भाई मुझे पहले ये बताओ, वो आके रन आउट भी हो गया यार, ये कोई तरीका है कि मतलब नोमी को आपने भेज दिया, उससे पहले इतनी बेहतरीन नाइट वॉचमैन वाली इनिंग्स खेल के गए नसीम शाह, वो हर चीज़ जो है डिफेंड कर रहा है, तो उसी को भेज देते यार अगर बचाना भी था। बट खैर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं ही पागल हूँ, बाकी तो सब नॉर्मल हैं, तो खैर वो उनको भेज दिया गया था। हम 3 आउट हो गए थे। तो शुक्र है कि सुबह कोई मैं हमें 41 रन की पार्टनरशिप कर ली थी बॉबी ने और इम्मी ने, अदरवाइज़ हमारी हालत जो है ख़राब हो गई थी। बहुत से जो बच्चे हैं ना आजकल, उन्होंने ये 2017-18 से देखना शुरू किया क्रिकेट, क्योंकि वो बाबर की वजह से वापस आ गए क्रिकेट देख लिए। हम लोग जो पुराने देख रहे हैं ना, उनको पता है कि 180-150 कहाँ पर हमने मुंह काला कराया हुआ क्या कुछ चेज़ करते हुए, तो हमें पता होता है कि यार हमारे जो है ना वो दिल की धड़कनें यहाँ पर भी और पता नहीं कहाँ से सुनाई दे रही होती हैं जब भी इस किस्म की सिचुएशन बनती है। तो खैर शुक्र है कि पार कर लिया, थैंक्स टू इम्मी
एंड थैंक्स टू सिर्फ एक इनिंग्स जो कि सऊद शकील की थी। अभी हम मैच जीत गए हैं तो अब इसके ऊपर हर चीज़ के ऊपर पॉजिटिव ही बात होगी कि बड़ा जीत गए, साल के बाद टेस्ट मैच जीत गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन यही एक अलार्मिंग चीज़ है जिसके ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा कि एक बंदे की ऐसी ब्रिलियंस की वजह से हम जीते हैं, अदरवाइज तो हमने इसके अंदर भी बिल्कुल पिच के बीच में लेट कर लिद्दें की थी। बाबर एक बार फिर से जो है स्पिनर के हाथों जाँ बहक हुए हैं, तो ये उनको देखना पड़ेगा। वहाँ पर सिर्फ टर्निंग विकेट्स ही मिलेंगी इनको इंडिया के अंदर, और वो सीधा सीधा जो है इसके ऊपर स्पिनर ही छोड़ दिया करेंगे, तो उनको मेरे ख्याल में उसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा अब्दुल्ला शफीक का भी कोई आउट हुआ है, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन सुना है कि कोई बॉल जो है वो एज लग के उनकी बटक्स में फंस गई थी और कीपर ने वहाँ से जो है वो हाथ डाल के बॉल निकाली। मैं भी पिछली वीडियो पिछली थी या पिछली थी इनफैक्ट, उसी में ये बातें कर रहा था कि ये किस किस्म की हरकतें कि आप जो है हाथ डाल के बॉल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उन्होंने कर भी दी, अपील भी कर दी और उसके ऊपर मेरे ख्याल में आउट भी दे दिए। मतलब वो बेस्टोन का आउट जो हुआ तो पूरी दुनिया हिल गई थी कि ये स्पिरिट ऑफ द गेम में है कि नहीं है। इधर जो है वो जांघे के अंदर हाथ डाल के बॉलें बाहर निकाल रहे हैं, फिर अपीलें भी कर रहे हैं, आउट भी मांग रहे हैं। बहुत ही घटिया और छोटी हरकत है। आई नो कि आउट है, मुझे ही पता है कि आउट है, लेकिन वही स्पिरिट वाली डिबेट है वो कहीं इधर भी होनी चाहिए। लेकिन खैर हमारा नैरेटिव, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि इसके लिए आप जो उस पोजीशन में होने चाहिए कि आपका जो नैरेटिव है वो लोग सुने भी। हमारी को सुनता ही नहीं है तो ठीक है, जाने दो। खैर सरफू भाई भी आए थे, उन्होंने मेरे ख्याल में वो 4 रन रहते थे बनाने के लिए, फिर भी वो अपनी विकेट दे के चले गए, तो पता नहीं। दूसरा मैं वो एक चीज़ मुझे किसी ने भेजी कि वो जो ये सऊद शकील है जिसकी भी इतनी वाह हो रही और बड़ा लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि क्या टैलेंट है। ये भी पीएसएल के एंड में उसके में एक ट्वीट आया था जिसके अंदर वो यही कह रहे थे कि 33 गेम्स उसने खेल ली और उसको एक दफ़ा भी चांस नहीं दिया। और किसने चांस नहीं दिया? हमारे सरफू भाई नहीं। फिर बात होती है कि जी किसी एक मखसूस इलाके के लोग जो हैं उनको पीछे किया जा रहा है, वही मखसूस इलाके के जब कप्तान होते हैं तो फवाद आलम भी बाहर थे। जब हम चीख रहे होते थे कि उसको टीम में रखो, वो जो अपनी प्राइम में था तो वो बाहर बैठा सारा। जब कप्तान सरफराज साहब गए हैं तो उसके बाद उनको चांस मिला और उन्होंने आगे टीम में बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स भी खेली। अभी भी यही है कि एक छोटी पीएसएल की टीम जो कि माशाल्लाह मेरे ख्याल में पिछले 3 साल से बॉटम पे आ रही है, तो सबसे कमज़ोर टीम इस वक्त जो पीएसएल की है उसमें सऊद शकील को एक चांस नहीं मिल सकता। बाकी तो छोड़ने के चले ट्राई किया और ये किया वो किया, नीचे डाल दिया ऊपर डाल दिया, एक मैच में ट्राई नहीं हो सका। ये नेट में कोई इनका टैलेंट नज़र नहीं आ सका। फिर कंप्लेन करते हैं कि जी पंजाबियों ने पीछे कर दिया या पठानों ने पीछे कर दिया, ये हो गया वो हो गया। मेरे ख्याल में पहले जो अपने लोग हैं उनसे सवाल कर दिया जाए कि वो क्या कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। लेकिन नैरेटिव यही चलते रहेंगे, जिस चीज़ के ऊपर जो है अवाम वो मुश्तिल हो जाती है, हमारा मीडिया जो है वो जर्नलिस्ट जो है भी आ जाएंगे उसके ऊपर किस्म की बातें कर रहे होंगे। बस उनको तो बेसिकली सिर्फ व्यूज़ चाहिए और उसके अंदर किसी भी जो है अवाम को इस पूरे रीजन के, क्योंकि मैं अब कराची में रहता हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों को जो है बड़े अरसे से यही फीड किया जा रहा है। इसी तरह बड़े लोग जो है पावर में भी आए हैं, पॉलिटिक्स के अंदर भी हो रही है सब चीज़ें। बट खैर कोई नहीं, इसी तरह चलता रहेगा। जैसे मैं पहले ही बताया कि जो भी गलती हमारी अपनी है तो हम बाहर क्या देखें, किसी और को क्या देखें। खैर सीवीआर में भी गई हुई थी यार, लंका के अंदर भी गई हुई थी। बहुत लोगों ने मुझे तस्वीरें वगैरह भेजी हैं उसके ऊपर। आई एम रियली सॉरी, मैं मेरे ख्याल में पहले देख नहीं सका था। ये कुछ और तस्वीरें भी हैं जो कि मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे ख्याल में उससे पहले जो मैचेस थी उसकी भी तस्वीरें हैं। लेकिन ह्यूज शाउट आउट टू वो लोग जो लंका के अंदर गए हुए थे और वहाँ पर भी जाकर उन्होंने अपनी तस्वीरें भेजी, सीबी आर्मी को रिप्रेजेंट किया। अगर आप लोग भी जाते हैं तो ये बैनर शैनर उठा के जाएँ। सोना पाकिस्तानी स्टेडियम के अंदर तो पता नहीं को मना कर रहे थे कि ये कौन सी आर्मी है जिसका आपने बैनर उठाया है और ये हम जाने नहीं देंगे, तो अंदर ले जाया करो भाई, वो पेंशन जो है वहीं पर जाके लिख लिया करो। खैर श्रीलंका में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आई एम श्योर। यहीं पर ही सिर्फ जो है वो ये हरकतें हो रही होती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। दूसरी तरफ इमर्जिंग एशिया कप जो हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान की ए टीम है उसका भी मैच हुआ है इंडिया की ए टीम के साथ और हम बुरी तरह से हारे हैं। मेरे ख्याल में 8 विकेटों से वो जीते हैं जो हमने चेस की। और हमारे जो टीम के अंदर प्लेयर्स थे वो कोई मेरे ख्याल में 80 इंटरनेशनल मैचेस का उनके पास एक्सपीरियंस था, और जो इंडिया के जितने भी खेले थे उनके पास 0 इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस था। सब फर्स्ट क्लास से आए हैं। तो कोई मुझे इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि हम बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि वो टैलेंट की बेस के ऊपर आए हैं। हम तो या तो पीएसएल में थोड़े से उड़ जाते हैं तो उसकी वजह से हमें बंदा मिल जाता है, वरना डोमेस्टिक में हमारा क्या निकल रहा होता है। जो बेचारे 2-4 होते हैं उनको भी पीएसएल में भी जगह नहीं मिल रहा होता, जैसे हम पहले भी इस वीडियो में बात कर रहे थे। तो शुक्र है कि पीएसएल की वजह से कोई एक नगीना जो है बीच में आ रहे थे, हारिस रऊफ हो गया, इस किस्म के लोग हो गए जो कि आ गए हमें मिल गए हैं। अदरवाइज तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक के अंदर पता नहीं क्या हो रहा होता है, और जो वहाँ पर इंडिया के अंदर जितने भी डोमेस्टिक के अंदर जो आ रहे होते हैं तो वो क्रीम ही आ रही होती है। इसलिए तो आप देखते हैं कि एक से बढ़कर एक जो है बेंच के ऊपर ऐसे लोग बैठे हुए तो अभी सोच रहे होते हैं कि इसको टीम के अंदर होना चाहिए। तो वही एक्सपोज हुए हैं बुरी तरह से और उन्होंने उसी तरह रन्स भी बनाए हैं, उसी तरह हमें हराया भी है। अगर दोबारा भी 2-4 मैचेस करा दें तो हम इसी तरह ही हारेंगे उनके। खैर मेरी तो बस एक गुजारिश ये है कि यार ये जो इतनी थर्ड क्लास किट हमने बनाई हुई होती है, इस किट से यार बस ये मैंने हाथ जोड़े में माफ़ी मांगता हूँ, मैं इससे हमारी जान छुड़ा दो, बस कर दो यार। मेरे ख्याल में पिछले कोई 9 साल से ये वो होती थी ना, वो जो सस्ती 2 नंबर किस्म की जो वीडियो गेम्स होती हैं क्रिकेट की, उसके अंदर जहाँ पे वो उनको राइट्स भी नहीं दिए जाते हैं किसी भी चीज़ के, जो है वो शदीद अख्तर और पता नहीं कौन से इस किस्म के नाम उन्होंने रखे हुए होते हैं प्लेयर्स के, उन वीडियो गेम्स के अंदर इस किस्म की किट बनाई जाती है कि बस
ग्रीन और 2 लाइनें बीच में डाल दो। यहीं पर सामने आप देख लें कि इंडिया की भी किट है और हमारी तरफ किट देखें, देख के उल्टी आ रही है। जो चाचा जुल्फ़िकार या किसी गफूर भाई को जो आपने दिए हैं डिज़ाइनर के तौर पर, बस जी ठीक है इस तरह कर दो। अंकल जी बैठे हुए चूँकि सारे पीसीबी में, को थोड़ा यार मतलब ऐसे नहीं कि डिज़ाइनर्स नहीं हमारे पास यार, अपवर्क के ऊपर जो है वो अपलोड कर दो यार, फ्रीलांसर्स इतने बैठे हैं, उनसे बनवा लिया करो। लेकिन ये माफ़ कर दो यार, बस इस किट को कहीं जला के फेंक दो यार, बहुत हो गया भाई। को फैब्रिक अगर बुरा हो तो बंदा फिर भी कहे कि यार चलो गुरबट टपक रही है कुछ, इसके डिज़ाइन में गुरबट टपक रही है यार, वो तो हम फिक्स कर सकते हैं ना। खैर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक के बटन को जरूर छू लें यार, कोई 20-25 हज़ार लाइक्स तो होने चाहिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को भी छू कर CB आर्मी का हिस्सा बन जाए। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।